साल 2018 में रेहरा बाज़ार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक घटना होती है जिसमें एक व्यक्ति एक अकेली महिला और जो उसके साथ 3 वर्षीय बच्ची रह रही होती है उसके घर में घुसता है और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम देता है। पीड़िता किसी तरह घर से बाहर निकलती है, थाने पर पहुंचती है और वो इस घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR दर्ज करवाती है। जब विवेचना शुरू होती है उसके बाद तमाम तथ्यों को परखा जाता है और तमाम तथ्य पुलिस के सामने आते हैं। इसी आधार पर जिला जज ने एक केस में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इस केस में उन्होंने फैसला सुनाते हुए न केवल दोषी को 15 साल की कैद बामुशक्कत सुनाई है बल्कि 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी शरीफ को अब 15 सालों के लिए न केवल जेल में रहना पड़ेगा बल्कि उसे 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल कुलदीप सिंह ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि जो रेप की घटनाएं हैं उसमें त्वरित रूप से जो है न्याय दिलवाने के लिए लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं और न्याय की स्थापना हो सके, लोगों में डर पैदा हो सके, इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा रही है। इस केस में महिला को त्वरित न्याय मिलते हुए ये हम लोगों ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि जो आरोपी है उसे अधिक से अधिक सज़ा मिले और अधिक से अधिक अर्थदंड लगाया जाए। उन्होंने कहा कि जब इस तरह से सज़ाएं होती हैं तो न केवल अपराधियों के मन में एक तरह से भय व्याप्त होता है बल्कि वो अपराध करने से पहले 100 बार सोचते हैं। हाँ, आज एक फैसला हुआ है। ये रेहरा बाज़ार थाने का मामला है। इसमें पीड़िता, मैं काल्पनिक नाम बता रहा हूँ, पीड़िता काजल जो अगया बुजुर्ग की रहने वाली थी, वो घर में जब अकेली थी, उसका पति बाहर मजदूरी के लिए गया हुआ था अपनी छोटी बच्ची के साथ, 2.5-3 साल की बच्ची थी उसके साथ, वो घर में अकेली थी। तो ये सफ़ीक नाम का आदमी उसके घर में घुस गया। 11/10/18 की घटना है, करीब रात में लगभग 8 बजे गया और उसके साथ रेप किया उसने लगातार विरोध किया लेकिन इसने उसको धमकाया और उसके साथ बलात्कार किया। बाहर से उसका दरवाज़ा बंद करके चला गया। फिर वो अपने पति को कॉल करती है, फ़ोन पर उसका पति पड़ोसियों को बताता है क्योंकि वो बाहर था, अमृतसर या कहाँ था। तो फिर लोग दरवाज़ा खोलते हैं, थाने पर जाती है, FIR दर्ज होता है, विवेचना में बयान होता है उसका 164 के CRPC के अंतर्गत। पुलिस विवेचना में पाती है कि ये दोषी है, सफ़ीक, चार्जशीट लगाती है। सत्र न्यायालय बलरामपुर में इसका ट्रायल हुआ। 7 गवाह को मैंने प्रस्तुत किए जिसमें पीड़िता ने घटना का समर्थन किया। डॉक्टर को बुलाया गया, IO को बुलाया गया और सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार झा साहब ने पक्षों को सुना, मेरी बहस सुनी और घटना को संदेह से परे पाया। इसको अभियोजन द्वारा पूरी तरह से साबित किया गया घटना को, और सफ़ीक को बलात्कार का दोषी पाते हुए 10 साल की कैद बामुशक्कत और 1 लाख रुपया जुर्माना धारा 376 IPC में और 5 साल की कैद बामुशक्कत और 50,000 रुपया जुर्माना धारा 452 IPC में कोर्ट ने आरोपित किया है। जिसमें से प्रतिकर की जो धनराशि है, जो अर्थदंड लगाया गया है 1.5 लाख, इसमें से 1 लाख रुपया पीड़िता को दिया जाएगा बतौर प्रतिकर। इस प्रकार न्याय प्रतिष्ठित हुआ है। देखिए, सज़ा का उद्देश्य क्या है? सज़ा का उद्देश्य ये है कि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए, पीड़ित को न्याय तो मिले ही लेकिन साथ ही साथ एक संदेश जाए कि इस तरह के लोग जो दुष्ट प्रकृति के हैं, अपराधी प्रकृति के हैं, वो जो सब समाज पर धब्बा लगाने का काम करते हैं, उन एक मैसेज जाए ऐसे लोगों में कि अगर आप गलत करोगे तो दंडित किए जाओगे, न्याय प्रतिष्ठित होगा, दंड आपको दिया जाएगा और ऐसा गलत करने से पहले वो 1000 बार सोचें और ऐसा ना करें। तो ये उद्देश्य कहीं ना कहीं इस आदेश से पूरा होगा, समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी मेरी आशा है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत भी तेज़ी से अब लोगों को न्याय मिल रहा है। जो उनके साथ घटनाएं होती हैं उसमें उन्हें तेज़ी से न्याय मिलता है। तो कहीं ना कहीं बलरामपुर ज़िले में जो ज़िला जज ने ये इस केस में फ़ैसला दिया है न केवल अपराधियों के हौसलों को तोड़ने वाला है बल्कि जो आम जनमानस हैं उनके भीतर जो न्याय के प्रति श्रद्धा है उसे बढ़ाने का काम करने वाला है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।